अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। नाजरीन, आप देख रहे हैं MCQs विथ आंसर्स और मैं हूं आपके साथ आसिफ कामरान। बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के ज़रिए मुनअक़िद सालाना इम्तिहान 2020 ईस्वी में पूछे गए सवालात का नमूना। आप जानते हैं कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यह सवाल पूछा गया था, लेकिन अब तक इसका आंसर्स नहीं बताया गया था। तो आज मैं इसका आंसर्स आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। जो भी 12वीं क्लास के छात्र हैं, ठीक है, वो सब इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच और ख़ुद इसको पढ़ेंगे और जानेंगे और इसको ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, जितने भी मैं सवाल का जवाब बताऊंगा सबके ऑप्शंस पे ध्यान देना है। ठीक है, और सवाल का पूछने का जो तरीका है उस पर ध्यान देना है। इसमें सब्जेक्टिव सवाल भी है, तो सब्जेक्टिव सवाल जो दिया गया था, सवाल जो पूछा गया था, मैं उसका कुछ ही आंसर बताऊँगा। उसके बाद मैं बाद में एक सीरीज चलाने वाला हूँ 12वीं क्लास के लिए, जिसमें मैं जो स्टार्ट होगा वो समझो एक तरह से कि 25 दिसंबर के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जिसमें 10 से 15 दिन के अंदर पूरे जितने भी है ना 12वीं क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उर्दू के, वो सब उसमें हल होंगे और उसका आंसर्स मैं बताऊंगा। और उसे अगर आप लोग याद कर ले तो सही दिल से, है ना, दिल से याद करोगे तब होगा। ठीक है, मन लगा कर उसको याद कर लोगे तो इंशाअल्लाह आपके स्कोर जो हैं वो है ना 90+ में आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवालात क्या पूछे गए हैं। 50 सवाल पूछे गए, 50 सवाल के जवाब देने हैं, जिसमें देखिए यहाँ पूछा गया था 60 सवाल। ठीक है, उस टाइम में ये जो 2020 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो उसमें मैंने 50 मार्क का पूछा था ऑब्जेक्टिव, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें मैंने 50 के आंसर दिए थे। तो देखिए आइए क्या सब सवालात था। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल पूछा है, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? जो उसका सीधा जवाब होगा वो बी होगा। ठीक है, मियाँ दानी मदरसे में फरहतुल्लाह बेग के साथ थे। ठीक है, अगला सवाल पूछा है सेकंड नंबर पे कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो फरहतुल्लाह बेग थे। ठीक है, अगला सवाल है सी पाराह दिल किसकी तसन्नीफ़ है? तो अलिफ, ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी की, यह सी पाराह दिल तसन्नीफ़ है, मतलब उनके लेखक हैं, हाँ, उनको लिखने वाले यही हैं। ठीक है, अगला सवाल है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। ठीक है, इसको फतूर बोलते हैं। ठीक, अगला सवाल है वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इसका जवाब हो जाएगा जीम, पाकिस्तान। अगला सवाल है नाखुदा के माने क्या होते हैं? तो कश्ती क्या आते हैं? ठीक है, 20 करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल पूछा था कि ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरे में वली क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा तखल्लुस। ठीक है, अगला सवाल है पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले से किसके तरफ इशारा किया गया है? तो फरहाद होता है। ठीक है, फरहाद के माने होते हैं शहनशाहों का जो औलाद होता है ना, उसको फरहाद कहा जाता है। ठीक है, जो इसका हम कह सकते हैं शाहनामा के, हाँ, जो शाही लोग होते हैं ना, उसे फरहाद कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल 9वां में पूछा गया है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर यहाँ पर रहमत होगा। ठीक है, रहमत। अगला सवाल है 10वां नंबर पर जो सवाल पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा? 10वां में पूछा था स्कूल क्या है? ठीक है, स्कूल क्या है? तो इसका ऑप्शंस अगले पेज में है, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो देख सकते हैं आप कि 10वां नंबर पर जो सवाल पूछा गया था, तो उसका जो आंसर होगा इसमें ज़र्फ़ होगा। ठीक है, इसमें ज़र्फ़, हाँ, स्कूल को कहा जाता है। अगला सवाल है ऐवान गज़ल किसका लिखा हुआ नावल है? तो जवाब हो जाएगा जिलानी बानू। 12वां में है अम्मू किस अफसाने में मरकज़ी किरदार है? तो प्रॉमिस। ठीक है, अगला सवाल है सिक्का का माने क्या होता है? तो पानी पिलाने वाला। अगला सवाल है गुब्बारे खातिर में क्या है? ठीक है, गुब्बारे खातिर में खतूत है। ठीक है,
अगला सवाल है गुबारे खातिर का मुसन्निफ कौन है या उनका मुसन्निफ कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है। अगला सवाल पूछा है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको मक्ता कहा जाता है। अगला सवाल है दर्ज झेल में इसमें मसगर कौन सा है, तो बागीचा होगा। ठीक है। हाँ, इसमें अगला सवाल देखते हैं कि दर्ज झेल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन सा है, तो नदी है। ठीक है। नदी जो है वो सबको कहा जाता है। ठीक है। जमुना नाम हो गया, गंगा भी एक फेमस है। ठीक है। हाँ, ख़ास हो जाएंगे, ये इसमें ख़ास में आता है गंगा, जमुना, झीलम वगैरह। नदी जो है नदी तो आम तौर पे है ना सब जगह पाया जाता है इसीलिए। ठीक है। नदी में है ना समूह आ जाते हैं ना, कौन सा नदी पता नहीं चलता। ठीक है। हाँ, तो अगला सवाल देखते हैं 19वां नंबर पे कि बादशाह हुकूमत या इमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ख़िताब कहा जाता है। ठीक है। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, हाँ, मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब मिला। इसी तरह आगे देखिए क्या सवाल पूछा गया कि 20वां में है इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो चमन यहाँ पर मुज़क्कर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि ज़हराना का लफ्ज़ क्या होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अगला जिसका जवाब हो जाएगा दोपहर का जो खाना खाते हैं हम लोग उसको, हाँ, ज़हराना मतलब है ना इंग्लिश में लंच कहते हैं इसको। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 22, नाक में दम करना का मतलब क्या होता है, यह परेशान करना होता है। ठीक है। 23वां नंबर पर सवाल पूछा है कि निशान औकाफ में सक्ता का मतलब क्या होता है। सक्ता मतलब होता है ठहराव। ठीक है। मुख्तसर ठहराव जो होता है सक्ता का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, जिसको हम लोग कॉमा कहते हैं। अगला सवाल देखिए, जिस शेर में 23वां में पूछा गया है कि निशान औकाफ में सक्ता का मतलब होता है क्या होता है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। अगला सवाल 24वां है कि जिस शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको तलमीह कहा जाता है। ठीक है। तलमीह कहा जाता है। अगला सवाल है 25वां नंबर पे कि कौन सा जुमला दुरुस्त है। इसमें जुमला दुरुस्त कैसे पहचानोगे आप, देखो यहाँ देखो, नमाज गलती लिखा हुआ है, जीम से लिख दिया है। ठीक है। वह शौकीन है, या मतलब क्या, ये मतलब क्या क्या साबित करना चाहते हैं, ये गलत हो जाएगा। हम नाश्ता खा रहे हैं तो नाश्ता में स्वाद होता नहीं है, यहाँ सही है। देखो जिम जो है, तुम क्रिकेट खेलते हो, ये अल्फाज है ना पूरा दुरुस्त है। ठीक है। तो यह इसका सही हो जाएगा जुमला। ठीक है। तुम क्रिकेट खेलते हो। अगला सवाल 26वां नंबर पे है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग व बहार जैसी किताब तर्जुमा की, तो इसका जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट। ठीक है। अगला सवाल है हम नहीं जानते किसकी नज़म है, तो यूजिनो मोंताले का लिखा हुआ ये नज़म है। अगला सवाल है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, मुकम्मल हो गया, बेस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इब्राहिम सिक्का किसका अफसाना है, तो इस्लाम बिन रज़ाक साहब का लिखा हुआ है। अगला सवाल 30वां है कि नस्तरियास किसका शेरी मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा यगाना चंगेज़ी। अगला सवाल है घबराना का हासिल मज़दर क्या होता है, घबराहट। अगला सवाल देखते हैं रोशन कमरा में, रोशन क्या है, रोशन कमरा में इसमें हाँ ना सिफत हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता है क्या है, ये है फाल। ठीक है। सॉरी फेल है। ठीक है, फेल। अगला सवाल है कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी मुस्तकबिल। मुस्तकबिल इसका ना पूरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 35वां में पूछा जा रहा है कि नसीब की ज़िद क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा फराज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है बाग व बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, तो जवाब हो जाएगा हाँ यमन अरब में। ठीक है। अरब में यानी अरब, हाँ यमन में था तो अरब में है वो, तो जिम हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं नज़म खेती हाँ किस शायर की तख्लीक है, तो अमीक हनफी की लिखी हुई है। अगला सवाल है सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए, तो जवाब हो जाएगा पटना में। अगला सवाल है शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़म है, तो जोश मलिया आबादी का है।
अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे यानी बरकरेसा। ठीक है। अगला सवाल है खबर की जमा क्या होगी, तो खबर की जमा जो होती है वो अखबार होती है। ठीक है। अगला सवाल है नूर की जिद क्या होगा, जुल्मत। हाँ, किस लफ्ज़ का माना खत होता है, तो मकतूब का होता है। अगला सवाल देखिए, काश तुम मुझे पहले ही मिल जाते, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, तो यह हो जाएगा माजी तमन्नाई। ठीक है, ये तमन्ना कर रहे हैं, काश, है ना, काश अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अगला सवाल है जज्बा की जमा क्या होती है, जज्बात। अगला सवाल है इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं, तो ये हो जाएंगे सज्जाद हैदर यलदरम, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अमीर हनफी का असल नाम क्या था, तो जवाब हो जाएगा अब्दुल अजीज़ हनफी। अगला सवाल पूछा है कि फलक की जमा क्या होगी, तो जवाब हो जाएगा अफलाक। अगला सवाल है दर्ज झेल में से में इस्म मारफा यानी इस्म खास कौन है, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। ख़ास यानी मतलब देखो, आदमी से पता नहीं चलता कि कौन कौन है। ठीक है, इंसान के समूह को बतलाता है, हाँ, और बुज़ुर्ग बुढ़ापे को। तो यहाँ पर जो है ना मशहूर यानी ख़ास है ना, ख़ास कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 50वां। वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो क्या कहलाता है, तो वो होता है लक़ब। ठीक है। अगला सवाल देखिए 51 नंबर पे, इंशाया निगार रस्मी तरीक़ार इख्तियार करता है। ठीक है, यह इसमें ना अलीफ इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कॉलेज की तरफ से बाग व बहार पर मीर अमन को कितने रुपए मिले थे, तो 500 रुपये मिले थे। ठीक है। अगला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है, तो कलकत्ता में। अगला सवाल है प्रेमचंद का पहला अफसाने मजमूआ कौन सा है, तो वो सौज़े वतन था। ठीक है। अगला सवाल है भूषण सिंह किस अफसाने का किरदार है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी टोबा टेक सिंह। अगला सवाल है हिजरत का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो जवाब हो जाएगा इंशाया। अगला सवाल है मिट्टी का तेल किसका मजमून है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी। 58 में पूछा गया था टोबा टेक सिंह किस का अफसाना है, तो जवाब हो जाएगा सआदत हसन मिंटू। और 59वां में पूछा गया गालिब शिकन किस शायर को कहा गया है, 59वां नंबर पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर जो है ना आंसर हो जाएगा यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है गालिब शिकन। ठीक है। और 60वां नंबर पे जो सवाल पूछा गया था, 60वां नंबर पे रजब अली बेग सरोवर से कौन सी किताब मंसूब है, तो जवाब हो जाएगा फसानाए अजायब। ठीक है, फसानाए अजायब। ठीक है। 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 50 क्वेश्चन के जवाब देने थे उस टाइम में। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, अगर इसी तरह माहौल रहा कोरोना ओमिक्रॉन वाला, तो इंशाल्लाह 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें 50 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और फिर 50 मार्क के सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव में जो पूछा गया था, तो इसमें देखिए पहला सवाल पूछा गया था कि दर्ज झेल उन्वान है ना, उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखे। ठीक है। तो देखिए जब मैंने जो एग्ज़ाम दिया था 2020 में, तो मैंने दाल, ठीक है, मुहर्रम पे लिखा था। ठीक है, जो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, मुहर्रम पे जो लिखा हुआ मजमून है वो आप लोग याद कर लेना। ठीक है। देखिए दूसरा में भी मैंने अलीफ और दो हैं, अलीफ और बे। ठीक है, अलीफ और बे का मैंने आंसर बता दिया, तो वो मैं आखिरी में आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, अटैच कर दूंगा इसमें पेज को, ताकि आप लोग देख लोगे। ठीक है। तीसरा नंबर पर देख सकते हो ये तशरीह के लिए था, तो ये सब अंदर की बात है, तो आपको किताब पढ़नी होगी। ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे ख़त लिखने का जो तरीका है वो है ना, वो एक ख़त है जो जैसे यहाँ पूछा गया कि अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें उन्हें अपने पसंदीदा उस्ताद के बारे में बताएं। ठीक है। तो देखिए पहली बात तो आपको है ना ख़त लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको है ना मैं लास्ट में दे दूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो आप लोग देख लोगे, पता चल जाएगा कि किस तरह से ख़त लिखा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए 5वां में पूछा गया कि दर्ज झेल में सवालों में से सिर्फ 5 मुख्तसर जवाबात दीजिए। ठीक है। देखिए मैं इन सारे का जवाब अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप अगर चाहते हो कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ, तो मैं जो सीरीज चलाने वाला हूँ, तो उसमें मैं जितने भी है ना सवालात हैं सब्जेक्टिव टाइप के, वो सब उसमें पहले मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा, लास्ट में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो अहम देखिए सब ऑब्जेक्टिव तो याद हो जाएंगे आपको तुरंत। ठीक है,
लेकिन सब्जेक्टिव याद करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर अभी से आप याद करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसानी होगा एग्ज़ाम में पास करना, ठीक है, अच्छे नंबरों से। अगर देखिए अगला पेज क्या सब सवाल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगला सवाल जो उसका था 5 था पीछे, उसके बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 क्वेश्चन थे जिसमें हमको 5 बनाना था। देखिए यहाँ छठा में देखिए क्या पूछ रहा है। छठा में है ना आपको देखिए किसी 3 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए, आप देख सकते हैं कितने सवाल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सवाल है, इसमें आपको 3 के जवाब देने हैं, ठीक है। देखिए नज़म मेरा सफ़र या बरकलेसा खुलासा, इंशाया हिजरत का मरकज़ी ख्याल वाज़े कीजिए, अफसाना भूले बिसरे गीत का खुलासा लिखिए, मीरा मन दहलवी की तारीफ़ पेश कीजिए, मिर्ज़ा गालिब की शायराना अज़मत पर इजहार कीजिए, अपने पसंदीदा शायर के 2 अशआर लिखे। देखिए ये सब है ना, आप आसानी के साथ जितने में आप देख रहे क्वेश्चन मैं सबका आंसर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पहले ना पढ़ लो, और ताकि आप लोग बस फॉर्मेट देखो किस तरह से सवाल पूछा गया था 2020 में, ठीक है। ये देख सकते हो 7वां में पूछा गया था कि हाँ इबारत की तखलीस पेश कीजिए, तो आप ये इसको पढ़ लेना, चाय चीन के। हाँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है ये इबारत लिखा हुआ है, और या फिर देखिए 7वां में देखिए कितना अच्छा है, आप लोगों के पास ऑप्शन भी देता है एग्ज़ाम लेने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ में लिखा हुआ है कि दर्जा झेल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखे, तो इसमें आप है ना किसी एक पर लिख देना, जैसे प्रॉमिस हो गया, भूले बिसरे गीत हो गया, टोबा टैक्सी। तो अब आइए जो मैंने आंसर्स बताए हैं सब्जेक्टिव वाले, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड करके। जैसे देखिए आपका जो सब्जेक्टिव में जो सवाल पूछा गया था, तो उसमें मैंने मुहर्रम में लिखा था। देखिए मुहर्रम के बारे में क्या कह रहा है। देखिए मुहर्रम इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना है जिसका आगाज़ हिजरत के वाक़या से होता है। इस्लामी साल हिजरी में मुहर्रम की अपनी एक अलग अहमियत है। इसमें भी 10 मुहर्रम को एक ख़ास फजीलत हासिल है, ठीक है। 60 हिजरी में करबला के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और फ़ातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद 10 मुहर्रम को तारीख़ी हैसियत हासिल हो गई। हाँ 10 मुहर्रम बरोज़ जुमा करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और यज़ीद की फ़ौज के दरमियान बेजोड़ मुकाबला हुआ। यज़ीद की फ़ौज 25,000 के आसपास थी, जबकि हज़रत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 आदमी थे जो बेयारो मददगार यज़ीदी फ़ौज के मुकाबले में थे। हफ्तों से भूखे प्यासे रहकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके वफ़ादार साथियों ने यज़ीदी फ़ौज का मुकाबला किया, और 10 मुहर्रम जुमा के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके वफ़ादार साथी बेबसी के हालत में शहीद कर दिए गए। इस वाक़ये के याद में सारी दुनिया के मुसलमान 10 मुहर्रम को यौम गम मनाते हैं। आप देख सकते हो कि जब अगला जो सवाल है उसमें यह जो तशरीह करने वाला है, तो देख सकते हो अलिफ और बे मैंने लिखा था। तो देखिए अलिफ में जो था ये था कि रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो इसका तशरीह देख सकते हो आप, यहाँ लिखा हुआ है कि यह शेर गालिब की एक मशहूर गज़ल से लिया गया है। इसमें शायर ने एक नफ्सियाती नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए अपनी तकलीफ़ दह ज़िंदगी और उसके एहसास का माना ख़ेज़ अंदाज में इजहार किया है। वो कहते हैं कि इंसान पर मुस्तकिल दुख व तकलीफ़ और रंज नाजिल होते रहें तो वह इसका आदी हो जाता है। मेरी ज़िंदगी मुसलसल किस्मा परसी बेबसी कम मायगी और तकलीफ़ों के साथ ऐसी गुज़र रही है कि मैं भी इसका आदी हो गया हूँ। अब इन एहसासात के साथ जीते हुए मुझे कोई दुश्वारी महसूस नहीं होती।
फिर दूसरा जो तशरीह दिया गया था, तो पहला नंबर पे आप देख सकते हो कि ये था कि मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तो इसका तशरीह यहाँ देख सकते हो आप, बस एक लाइन में दिया हुआ है कि यह शेर यास की गज़ल का मक्ता है। इस शेर में शायर ने बयान किया है कि मुझे दिल की गलती पर शर्म नहीं आती है, मुझे दूसरों का जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। और मैंने जो कहा था कि आखिरी में मैं बताऊंगा कि किस तरह से ख़त लिखते हैं, तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ एक सवाल दिया गया है कि अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें अपनी तालीमी मसरूफियात को बयान करते हुए किसी दारुल मुताला का हाल बयान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो क्या करना होगा। जैसे आप अगर इम्तिहान में होंगे तो आप लोगों के लिखोगे इम्तिहान गाह, जहाँ से दे रहे हैं उस जगह का नाम लिख दोगे। उसके बाद जिस तारीख़ को आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो तारीख़ लिख दोगे। उसके बाद आप बीच में देख सकते हो आप किस तरह से गैप है, और मुकर्रमी वालिद मोहतरम सलाम मसनून या पूरे सलाम लिख दोगे आप, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद लिखना है कि उसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करोगे, उसके बाद लिख देना आज ही आपका ख़त मौसूल हुआ। आप देख सकते हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर देख सकते हो जब आखिरी स्टेंज आएगा तो फिर चेंज करना है, नीचे लिख देना है बकाया तमाम खैरियत है, छोटे बड़ों को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद फिर आपको जो आप जानते हैं कि पता लिखना होता है फ्रॉम और टू। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम कहाँ से, उसके बाद टू पता किसको भेजना है। आपने अब्बू को लिखना है तो दाएँ तरफ लिखोगे। ठीक है, जहाँ भेजना रहता है वो यहाँ इधर लिखा जाता है। ठीक है, यानी दाएं तरफ और बाएं तरफ आप अपना नाम लिखोगे फ्रॉम। ठीक है, कहाँ से भेजना है, तो यही ख़त का मौजू होता है। तो फाइनली 2020 का जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसका मैंने आंसर्स बता दिया। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो इंशाल्लाह मैं जो सीरीज़ चलाऊंगा उसमें सब्जेक्टिव पूरे जितने होंगे मैं पूरा कवर करा दूंगा। और आप लोग उसको अगर याद कर लेते हो तो इंशाल्लाह 90+ आपको नंबरात जो हैं वो हासिल हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं बताऊँगा वो इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि वो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ सके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए MCQs विद आंसर्स, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये जो इल्म है वो हासिल हो जाए। और देखिए, इल्म जब तक बांटिएगा नहीं तब तक आपको इल्म नहीं होगा। ठीक है, आप एक दूसरों को बांटते रहिए, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आप लोग समझदार हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहो MCQs विद आंसर्स। अल्लाह हाफिज़।